हमारे अगले क्लास में आप सभी लोगों का हम एक बार फिर से वेलकम करते हैं। और अब की बार हम क्लोरीन और उसके कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए इस क्लास में बैठे हैं। तो क्लोरीन हम जानते हैं कि क्लोरीन भी एक हेलोजन है। बेसिकली 4 हेलोजन्स होते हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन को जो है हमने पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब बारी है क्लोरीन की, ठीक है। अगले लेक्चर में हम ब्रोमीन और आयोडीन को इकट्ठे स्टडी करेंगे, ओके। तो क्लोरीन के बारे में मैं कुछ बता दूं बातें कि क्लोरीन जो है एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है। इसका मैस 35.5 होता है। ये जनरली 2 आइसोटोप्स रखती है क्लोरीन, और इसके 2 आइसोटोप्स में क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 मौजूद हैं, ठीक। वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl नेगेटिव बनाती है, ओके। ये बातें ध्यान में रखनी है कि एटॉमिक नंबर 17 है, हेलोजन है एक, और फ्लोरीन के नीचे मौजूद है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की वैलेंस शेल में डेफिशिएंसी है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर Cl नेगेटिव बनाती है, ओके। यूजेस की तरफ चलते हैं। पहला यूजेस, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है कि घरों में देखते हो कि जो सर्फ वगैरह इस्तेमाल होता है उसके अंदर ये ब्लीचिंग पाउडर हम डालते हैं। होता क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम करते क्या हैं, हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, नाम शायद सुन रखा हो, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, OH ट्वाइस, ठीक है। हम इसके अंदर से क्लोरीन गैस पास करवाते हैं, हम इसके अंदर से क्लोरीन गैस गुजारते हैं, ठीक है। ये देखो क्लोरीन इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। जैसे ही क्लोरीन गुजारोगे तो क्या होगा कि ये CaOCl Cl, ठीक है, यानी CaOCl2 बन जाएगा एक किस्म से। Cl एक है ना, चलो इसको OCl2 ही लिख देते हैं, ठीक है। इधर से इसको हटाओ, और CaOCl2, ओके। बेसिकली उस तरह से मैंने इसीलिए लिखा था क्योंकि वहाँ पर ना एक OCl नेगेटिव आयन होता है और एक Cl नेगेटिव आयन होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने OCl लिख दिया था, ओके। तो इस तरह से ना ब्लीचिंग पाउडर बनता है, इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ओके। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर का बनना। क्लोरीन को हमने इस्तेमाल करके ब्लीचिंग पाउडर बना लिया। देखो ज़रा इधर स्लाइड भी बना रखी है मैंने, ये देखो CaOH ट्वाइस को हमने लिया, क्लोरीन को रिएक्ट करवाया, CaOCl और साथ H2O बना, ओके। ठीक है भैया, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ मज़ीद। मुझे पता है कि अभी तुम्हें क्लियर नहीं हुई होगी मेरी बात, कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगी वक्त के साथ साथ, समझने में टाइम लगता है। CaOH ट्वाइस है, ओके। CaOH ट्वाइस है और साथ है Cl2, साथ है Cl2, ठीक है। यहाँ से अगर देखो तो यहाँ पर क्या है कि 2 OH हैं, ठीक है, एक OH और यहाँ पर 2 OH, ऐसे ही है ना सिचुएशन। यहाँ पर क्या है, क्लोरीन के साथ 2 क्लोरीन है, एक Cl ये और एक Cl यहाँ पर मौजूद है, ओके। तो अब पहले होगा क्या कि ये एक H और ये OH आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, और मिल करके H2O बना देंगे। ये बात क्लियर हो गई कि H2O कैसे बना। CaOH ट्वाइस है ना, उसके अंदर 2 OH मौजूद हैं, एक OH 2 OH। इस एक OH ने दूसरे OH का हाइड्रोजन छीना और H2O बना दिया और एक ऑक्सीजन पीछे बच गया, ठीक है। इतनी सी बात तुम्हें उम्मीद है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ अब, ठीक। पीछे सिर्फ क्या बचा था, O बचा। ये समझ आ गया ना कि H2O कैसे बना, ये समझ आना चाहिए जो बात तुम्हें समझाई है।
ठीक, अब होगा क्या कि ये ऑक्सीजन और ये क्लोरीन आपस से मिलेंगे और OCl बना देंगे। क्या बना देंगे? OCl। और साथ ही साथ ये Cl वैसे का वैसा मौजूद है हमारे पास। ठीक है, अब सिचुएशन क्या हो गई कि ये OH तो निकल गए ना, कैल्शियम को छोड़ करके भाग गए। ठीक है, और यहाँ हमने देखा कि क्लोरीन्स के साथ क्या हुआ। ठीक है, एक क्लोरीन ने OCl बना दिया। ठीक है, और एक क्लोरीन वैसे मौजूद है। ओके, अब कैल्शियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। ठीक है, मेटल है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। कैल्शियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। ठीक है, लूज़ करके बनाएगा Ca2 पॉजिटिव। ठीक है, साथ 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गए। ओके, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया इसने। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया इसने। नतीजा क्या निकला? OCl नेगेटिव और Cl नेगेटिव बन गया। बात क्लियर? अब ये पॉजिटिव है Ca2 पॉजिटिव, और ये OCl नेगेटिव और ये OCl नेगेटिव। होगा क्या कि पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है ना। तो होगा क्या अब कि ये देखो, Ca2 पॉजिटिव साथ OCl नेगेटिव साथ Cl नेगेटिव, ऐसे होगा ना। ये OCl अलहदा है और ये Cl अलहदा है, तो हम इनको लिख देते होते हैं CaOCl CaOCl। ओके, तो ये बन गया ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला। या इसको कभी कभी क्लोरीन्स को इकट्ठा करके CaOCl2 लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि ये जो OCl है वो अलहदा होता है। OCl क्या होता है? अलहदा होता है। तो मज़ीद अगर बात करें हम, ठीक है, ये तो हमने देख लिया किस तरह से ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। और ये जो हमारे पास है क्लोरीन, इसको हम HCl बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। HCl एक बहुत इम्पॉर्टेंट एसिड है। HCl क्या है? एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एसिड है और एक बहुत सस्ता एसिड है। ठीक है, हमें बहुत लो प्राइस पर अवेलेबल होता है। ठीक, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सीधा सीधा हमने H2 लिया। ठीक है, H2 को हमने क्या किया? Cl2 से रिएक्ट करवाया। H2 को हमने Cl2 से रिएक्ट करवाया। ठीक है, इन्होंने मिला करके बना दिया HCl। ओके, 2HCl बना। होता क्या है अब? होता कुछ ऐसे है कि अब हाइड्रोजन जो था, ठीक है, हाइड्रोजन में क्या सिचुएशन थी कि सिचुएशन कुछ ऐसे थी कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन था, ऐसे था ना H2 में। और क्लोरीन में क्या होता है कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl है। ओके, ये H और Cl मिला। ठीक है, इसने बना दिया HCl। ओके, ये H और Cl मिला, इसने बना दिया HCl। समझ आ गई HCl कैसे बना? ठीक है, हमने क्लोरीन का इस्तेमाल करते हुए HCl बना लिया। ठीक है, और यही चीज़ तुम हाइड्रोजन के यूज़ में भी लिख सकते हो। कहीं पर हाइड्रोजन के यूजेस आए, ठीक है, तो तुम लिख सकते हो कि हाइड्रोजन HCl बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया? क्लियर? ओके जी, बैक चलते हैं। ठीक है जी, ब्लीचिंग पाउडर को डिस्कस कर लिया। अब अगला डिस्कस करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, वीड्स और किलर हर्बिसाइड्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है? जैसे नाम से जाहिर है। ठीक है, जहाँ पर मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, जहाँ पर लफ्ज़ आ जाए साइड, CIDE, ठीक है, इसका मतलब होता है टू किल। जहाँ भी लफ्ज़ साइड आ जाए तो इसका मतलब होता है टू किल, मार देना किसी चीज़ को। इंसेक्टिसाइड्स का मतलब होगा इंसेक्ट्स को मारने वाला। ठीक है, वीड किलर, जैसे वो छोटी छोटी गंदी बूटियाँ होती हैं, वो उनके अंदर अक्सर तुम अगर देहात वाली साइड पर जाओ तो देखो कि जो फसल उगी हुई होती है उसके अंदर कुछ ख़राब जड़ी बूटियाँ भी होती हैं। उनको किल करने के लिए भी हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। हर्बिसाइड्स, हर्ब्स भी छोटे छोटे पौधे यानी गंदी बूटियाँ जो हो गई। ठीक है, एक ही बात है। तो क्लोरीन जो है बेसिकली ना एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ना, उनको हम
जर्म्स को किल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जर्म्स को किल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंसेक्ट्स को मारने के लिए और हर्ब्स को मारने के लिए, वीड्स को मारने के लिए जो गंदी बूटियाँ होती हैं हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम क्लोरीन्स को, ठीक है, एज सच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम क्लोरीन को चाहें तो उसको कंपाउंड बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, हो गया। अगला पॉइंट देखो कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में इस्तेमाल होती है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में इस्तेमाल होती है। हाइड्रोक्लोरिक मैंने बता दिया कैसे इस्तेमाल होती है। ये चीपेस्ट इंडस्ट्रियल एसिड है, बहुत सस्ता तरीन इंडस्ट्रियल एसिड है। जहाँ पर हमने एसिडिक मीडियम इस्तेमाल करना है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हमें कम पैसों में काम करना है, ठीक है, तो हम HCl हम इस्तेमाल कर सकते हैं एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए। और मज़ीद ये कि हम क्लोरीन को पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, ओके बताते हैं जी। घरों में जो आमतौर पर प्लास्टिक होता है ना, वो या तो टेफ्लॉन होता है या पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, मैं पहले विनाइल क्लोराइड का बता दूं। विनाइल बेसिकली कहते हैं कि डबल बॉन्ड होना जहाँ पर, ठीक है, उसी को ही हम विनाइल कह देते हैं, उसी को ही हम विनाइल कह देते हैं। जहाँ पर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो उसे हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास विनाइल है, ठीक है। जैसे एक बहुत मशहूर एग्जांपल है विनाइल की, विनाइल एसिटाइलिन, ठीक। विनाइल एसिटाइलिन में क्या होता है कि कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। दिस इज़ विनाइल एसिटाइलिन। हाइड्रोजन लगा दो, इधर से जो है ना 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इधर 1 हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, इधर CH3 लगेगा। ये विनाइल एसिटाइलिन है, ठीक है, बहुत मशहूर है। यानी यहाँ पर जहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए ना तो उसे हम विनाइल कह सकते हैं, उसे हम इजीली विनाइल कह सकते हैं, ओके। पॉलीविनाइल क्लोराइड का मतलब क्या है कि मतलब ये पॉलीविनाइल क्लोराइड का यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और यहाँ पर इर्द गिर्द क्लोरीन लगे हों, यहाँ पर इर्द गिर्द क्लोरीन लगे हों, ठीक है। दिस इज़ विनाइल क्लोराइड, दिस इज़ विनाइल क्लोराइड, ठीक है। या इसे हम कह सकते हैं टेट्रा विनाइल क्लोराइड, हम इसे बोल सकते हैं। तो जो है अब इसको अगर पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाना है, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक बॉन्ड को हटा देंगे, एक बॉन्ड को हटा देंगे, हटा करके क्या करेंगे, यहाँ से एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, वैलेंसी एक एक खाली हो गई। अब होगा क्या कि हमने देखा ये एक मॉलिक्यूल था, ठीक है, उसकी वैलेंसी इस साइड से भी खाली थी, इस साइड से भी खाली। यहाँ पर और मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, इसकी भी वैलेंसी खाली हो गई, यहाँ से और मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, और मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, वैलेंसी खाली होगी। तो इस तरह से, ठीक है, और मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, एक और मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, और मॉलिक्यूल जुड़ेगा, ठीक है, और मॉलिक्यूल जुड़ा। तो इस तरह से काफ़ी एक लंबी चेन या एक जो है स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ओके। और ये एक बहुत अच्छा प्लास्टिक है, बहुत अच्छा प्लास्टिक है, ओके। अच्छा जी, आगे कि इसको हम क्लोरोफॉर्म बनाने में इस्तेमाल करते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने में इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोफॉर्म जो है आमतौर पर बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अलावा हम एज अ सॉल्वेंट भी क्लोरोफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें वैक्स को डिज़ोल्व करना है, अगर हमें रबर को डिज़ोल्व करना है तो उसके लिए हम क्लोरोफॉर्म को एज अ सॉल्वेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है, वो बनाने में भी हम क्लोरीन को इस्तेमाल करते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड से हम शूज़ पॉलिश बना सकते हैं, हम जो है ना रबर टायर्स बना सकते हैं, ठीक है, हम कार्बन ब्लैक बना सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मज़े का यूज़ के जो है ना ड्राई क्लीनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब तो क्या होता है कि जो है ना ड्राई क्लीन करवाने के लिए तुम जाओ ना, तो होता ये है कि उनको जाकर कहो कि भाई ड्राई क्लीन करके दो मुझे, तो वो क्या करेंगे, नॉर्मल सा धोएंगे, ठीक है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का ना स्प्रे कर देंगे उसके ऊपर, ठीक है, ताकि जब कोई सूंघे तो चेक करने के लिए तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की खुशबू आए और वो समझे कि वाकई भाई ड्राई क्लीन हुआ हुआ है, ठीक। कैसे बनता है क्लोरोफॉर्म ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तुम्हें चूना लगाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाकर। ठीक हो गया जी। कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनता है, ऐसे बनता है, इन इक्वेशंस को देखो।
उम्मीद है ये पढ़ी हुई होंगी, क्योंकि 9th से पढ़ाई जाती हैं ये इक्वेशंस, 9th 10th फर्स्ट ईयर, और अब तुम सेकंड ईयर में हो। ओके, तो देखो भाई कैसे बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, मैं बना करके दिखाता हूँ। दिस इज CH4, ये है CH4, मीथेन है। ओके, ठीक है, ये मीथेन है। साथ तुमने क्या किया, क्लोरीन ऐड किया इसमें, Cl2, ठीक है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl यानी। अब ये H और ये Cl आपस में मिलेंगे, ठीक है, आपस में मिल करके क्या बनाएंगे, HCl बन जाएगा। ओके, ये मुझे भी नहीं पता था कि HCl बनेगा, तुमने बताया अभी अभी, HCl बन गया। ठीक है, अब एक और काम भी हुआ, HCl बनने से क्या हुआ कि यहाँ का हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन हट गया। ओके जी, हाइड्रोजन को हटा दो, हटा दो। यहाँ से ये क्लोरीन भी भाग गया, क्लोरीन का क्लोरीन साथ छोड़कर भाग गया। ओके, और अभी अभी बारिश भी शुरू हो चुकी है मेरे पास, ठीक है, इसीलिए मैं लेक्चर जल्दी ख़त्म कर दूंगा कि बारिश का अपना ही मज़ा है भैया। और यहाँ से जो क्लोरीन जिसकी वैलेंसी बेचारे की खाली हो गई थी, जिसको धोखा हो गया था, क्लोरीन छोड़कर भाग गया था, वो कार्बन के पास चला जाएगा। कार्बन कहेगा भैया तुम मेरे पास हो जाओ, मेरे साथ भी धोखा हुआ है, हाइड्रोजन मुझे भी छोड़ करके भाग गया है और हम इकट्ठे रहते हैं। ठीक, तो क्लोरीन कार्बन के पास भाग जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्या बन गया, CClH3, क्या बन गया, CClH3 बन गया, CClH3। ओके, ठीक हो गया, CClH3 बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा होगा, ठीक है, एक और क्लोरीन, नेक्स्ट स्टेप में एक और क्लोरीन का इस्तेमाल करो, इसको पहले मिटा दो, फिर उसके बाद एक और क्लोरीन का इस्तेमाल करो, ठीक है, प्लस वन मोर क्लोरीन, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, दोबारा वही जो है सिचुएशन, सिचुएशन क्या कि ये क्लोरीन, ओ इस दफ़ा क्लोरीन नहीं, सॉरी गलती हो गई, क्लोरीन नहीं, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये आपस में मिल जाएंगे। ओके, क्लोरीन नाराज़ ना हो जाए कि हमारा सी ख़राब क्यों कर दिया, तो ये आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, और मिल करके HCl बन जाएगा, मिल करके HCl बच जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, नेक्स्ट ये होने जा रहा है कि यहाँ से भी Cl भाग गया, हाइड्रोजन भी कार्बन को छोड़ करके भाग गया, ठीक है, होगा क्या कि जो क्लोरीन अकेला बच गया, दुखी है, कार्बन भी दुखी है, एक दूसरे के अब ये दुख बांटने के लिए पहुँच जाएंगे, ठीक है, बुलाएगा भैया क्लोरीन मेरे पास आ जाओ, इकट्ठे रहेंगे, एक दूसरे का दुख बांटेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। ओके जी, अब दिस बिकम्स Cl2H2। ओके जी, ये CCl2H2 बन गया, ठीक हो गया, डाइक्लोरोमीथेन बन गया यानी कि। और मज़ीद भी हम कुछ कर सकते हैं, एक और क्लोरीन को ऐड करवा दो, ठीक है, एक और क्लोरीन को ऐड करवा दो, प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl, होगा क्या कि ये H और ये Cl मिल गए आपस में, ठीक हो गया, मिल करके इन्होंने कहा तुम कार्बन को धोखा दो, मैं क्लोरीन को धोखा देता हूँ, ठीक है, धोखे धोखे में इन्होंने बना दिया HCl, धोखे धोखे में इन्होंने बना दिया HCl। ओके, और अब क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन भाग गया। ओके, यहाँ से अब हाइड्रोजन क्या हुआ, भाग गया, क्लोरीन को क्लोरीन भी छोड़ करके भाग गया, ठीक हो गया। अब ये क्लोरीन जाएगा बेचारा इसके पास, कार्बन के पास, ठीक है, ये कार्बन इसे अपने पास बुलाएगा और ये नेक्स्ट कंपाउंड हमारा बन गया, ठीक है, और इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ठीक है, CHCl3, CHCl3, ये बन गया क्लोरोफॉर्म हमारा, ठीक हो गया।
और 7 HCl हमें बोनस में मिला। अब अगर हमने बनाना है क्या, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, भैया एक और क्लोरीन डालो। अब एक और क्लोरीन डालो। एक और क्लोरीन डालने से क्या होगा कि जो बचा कुचा हाइड्रोजन भी है वो भी गया, कार्बन बेचारा अकेला रह गया। उसे सहारा दिया तो किसने, क्लोरीन ने, ठीक है बेचारा। यहाँ से ये हाइड्रोजन गया, यहाँ से ये क्लोरीन गया, मिल करके बना दिया HCl, ठीक हो गया, HCl बन गया। और इस HCl के बनने से क्या हुआ, इधर से हाइड्रोजन हट गया, ठीक हो गया, और इधर से क्लोरीन भी भाग गया, ठीक है। ये जो क्लोरीन बचा हुआ था इसने क्या किया, हमेशा की तरह पहुंच गया कार्बन के पास, कार्बन ने इसे अपने पास बुला लिया, ठीक है, और ये बन गया CCl4 हमारा। ओके, ठीक है। दिस इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम शूज़ पॉलिश बनाने में, रबर बनाने में, और भी कार्बन ब्लैक बनाने में, और इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ओके, दिस इज CCl4, बहुत इंपॉर्टेंट एसिड, और एसिड कहता हूँ सॉरी, कंपाउंड, ठीक है, एसिडिक नेचर का ही होगा, जाहिर सी बात है, CCl4 है। तो ओके हो गया जी, कैसे हमने बनाया क्लोरोफॉर्म और कैसे हमने बनाया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, इक्वेशंस को देख लो जो इधर लिख रखी हैं, नोट कर लो। CH4 क्लोरीन से मिला CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड बन गया, ठीक है। उसके बाद 7 HCl भी रिलीज़ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मिथाइल क्लोराइड को क्लोरीन से रिएक्ट करवाया और डाई मिथाइल क्लोराइड बन गया, ओ सॉरी डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन बन गया। ओके, और 7 HCl बोनस, ठीक है। डाइक्लोरोमीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया, क्लोरोफॉर्म बना 7 HCl, क्लोरोफॉर्म को Cl2 से रिएक्ट करवाया, CCl4 और 7 HCl। ओके, अब अगर गौर से देखो कि यहाँ पर हाइड्रोजन है 4 कार्बन के साथ, लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ 4 Cl हैं। तो हर स्टेप में हुआ क्या था कि एक हाइड्रोजन हटा और एक क्लोरीन आ गया। इस स्टेप में देखो क्या हुआ, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा एक क्लोरीन आ गया, यानी 3 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन। यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन, यहाँ पर 9 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन, ठीक है। और हमसे क्या हुआ कि 4 हाइड्रोजन्स की वजह से क्या हुआ, ठीक है, 4 HCl भी बने। ओके हो गया। अब उम्मीद है कि चारों रिएक्शन तुम्हें समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो अब मेरा कसूर नहीं है, कसूर इज़ ओनली यूअर्स, ठीक है। नो डाउट कि मेरा भी कसूर हो सकता है थोड़ा बहुत, कि मैंने थोड़ी समझाने में गलती की हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। लास्ट पॉइंट को देखो, इट इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट इन स्विमिंग पूल एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। ओके जी, समझाते हैं ये क्या बला है। स्विमिंग पूल में भैया तुम नहाने जाते हो, वहाँ पर कोई पानी का इंतज़ाम नहीं होता, पानी गंदा हो जाता है, ऐसे होता है ना, पानी गंदा हो जाता है, यानी H2O में तुम नहाते हो, ठीक है। पानी कोई ट्यूबवेल में जाओ नहाने के लिए, ठीक है, तो ताज़ा पानी आ रहा होता है और गंदा पानी निकल रहा होता है। लेकिन स्विमिंग पूल में क्या होता है कि ऑलरेडी पानी ठहरा हुआ ही होता है और काफ़ी सारे बंदे नहा रहे होते हैं। कोई इतना बढ़िया सिस्टम नहीं होता कि पानी आए और फिर पानी निकल जाए। तो स्विमिंग पूल्स वाले क्या करते हैं कि वो क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उन्हें तुमसे पहले का इस रिएक्शन और इस इक्वेशन का पता है, हालांकि पता उन्हें नहीं होता, ठीक है, फिर भी वो क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। तो होता क्या है कि क्लोरीन को वाटर में डालने से, ठीक है, वो समझते हैं कि जर्म्स किल हो जाते हैं, वाकई किल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कैसे किल होते हैं। हम बताएंगे कि कैसे किल होते हैं। जैसे ही क्लोरीन वाटर के अंदर जाता है तो क्या बनाता है, HCl, ठीक है, और HCl के साथ HOCl बनाता है। HCl तो है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HOCl क्या है, HOCl होता है हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड, नाम तो सुना ही होगा, अखबारों में अक्सर आता है हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। तो ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ना, ठीक है, बेसिकली जो स्विमिंग पूल वालों से पूछना कि भाई तुम क्लोरीन क्यों डालते हो, ठीक है, वो कहेंगे कि भाई क्लोरीन जर्म्स को किल करती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बेसिकली क्लोरीन जर्म्स को किल नहीं करती, ठीक है। क्लोरीन का वाटर के साथ रिएक्शन होता है और हाइपोक्लोरस एसिड बनता है, और यही हाइपोक्लोरस एसिड जो है जर्म्स को किल करता है। हाइपोक्लोरस एसिड बनता कैसे है, ओके, सवाल कर सकते हो। दिस इज H2O,
H और ये OH, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? मुझे तो कोई नहीं है, तुम्हें अगर है तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। ठीक है, साथ हमने क्या डाला था? Cl, ऐसे था ना, Cl2 डाला था। होगा क्या कि ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये OH और ये क्लोरीन आपस में जाएंगे मिल। ठीक है, ये मिल करके बनाएंगे क्या? HCl। ठीक हो गया, और ये मिल करके बनाएंगे HOCl। ठीक है, यानी कि HO सिंगल बॉन्ड Cl। ओके, ऐसे हो गया ना? ठीक है, दिस इज HOCl एंड दिस इज HCl। HCl का कोई काम नहीं है इधर। ठीक है, HCl का कोई इतना ख़ास काम नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत काम हो सकता है, लेकिन मेन काम HOCl का है। HOCl का मेन काम क्या है? HOCl एक एसिड है। ठीक है, हम जानते हैं कि ये पानी के अंदर बन तो रहा है। ठीक है, क्या करेगा? पानी के अंदर आयोनाइज होगा। किस में? H पॉजिटिव में। ठीक है, प्लस OCl नेगेटिव में। अब ये जो OCl नेगेटिव आयन है ना, हाइपोक्लोरस आयन, ठीक है, ये बैक्टीरिया का दुश्मन है, ये जर्म्स का दुश्मन है, उनको किल कर देगा, मार देगा। ठीक है, तो अब तुम्हें पता है कि स्विमिंग पूल्स में क्लोरीन क्यों इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो एक दफ़ा मैं फिर रिपीट भी करवा देता हूँ सारे यूजेस। क्लोरीन को हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वीड किलर और हर्बिसाइड्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल एसिड है। ठीक, बहुत सस्ता है, इजीली हम उसे हासिल कर सकते हैं, कम पैसों में दस्तयाब है। ठीक है, राब्ता करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ख़रीदने के लिए। पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे हम टेबल, चेयर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स बना सकते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड से। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोफॉर्म हमारा एक बहुत अच्छा एनेस्थीसिया है, मरीज़ को बेहोश करना है, इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। ठीक है, हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें ड्राई क्लीनिंग वाले चूना लगाते हैं। ठीक है, और शूज़ पॉलिश बनती है कार्बन टेट्राक्लोराइड से, टायर्स बनते हैं। और क्लोरीन को हम स्विमिंग पूल्स में भी इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन वाटर के अंदर जाके HCl और HOCl बनाती है। HOCl H पॉजिटिव और OCl नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाता है, और OCl नेगेटिव आयन बैक्टीरिया का दुश्मन, मार देगा बैक्टीरिया को, हार्मफुल, और पाक साफ़ हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी बात, ओहो लेक्चर भी ख़त्म भी हो रहा था। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, तुमने देखा होगा कि सरकारी सतह पर ना वाटर को साफ़ करने के लिए ना प्लांट्स लगाए जाते हैं। उन प्लांट्स में भी Cl2 गैस इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया, तो Cl2 गैस जो है ना थोड़ी मिकदार में जो है ना भाई इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ना HCl भी बनाती है वाटर के अंदर जाके। तो HCl हमारी बॉडी के अंदर अगर हम ज़्यादा इंटेक, थोड़ा बहुत अगर चलो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस अंदर चले गए हैं बॉडी के अंदर थोड़ी सी मिकदार में, बहुत माइनर निग्लिजिबल अमाउंट में, तो चलो ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारा चला जाए नुकसानदेह है। तो काफ़ी सारे बच्चे ये सोच सकते हैं कि भाई Cl2 को अगर वाटर ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल करोगे तो जब पियेंगे उस पानी को तो नुकसान नहीं देगा। तो भाई आंसर ये है कि थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करो, एक्सेस में इस्तेमाल नहीं करना। ओके, तो इसी के साथ साथ हमारा लेक्चर समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।